प्रश्न 1। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। कंचों का जार का आकार आसमान के समान बहुत ऊंचा हो गया है और वह उनके भीतर अकेला है। वह चारों ओर बिखरे हुए कंचों से मज़े से खेल रहा था। मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया बॉयलर भी कंचे का जार ही नज़र आता है। इस चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसके दिमाग में केवल कंचों का खेल चल रहा था। प्रश्न 2। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा चंचल बालक है। पहले तो दुकानदार उससे परेशान होता है क्योंकि वह कंचों को केवल देख रहा है, कहीं उसके जार फूट न जाए। परंतु अप्पू ने कंचे खरीद लिए तो वह हंस पड़ा। जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे उठा रहा है। परंतु जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसके कंचे की ओर लगाव देखकर हंसने लगता है। इस तरह वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। प्रश्न 3। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। उत्तर। शुरुआत में मास्टर जी पाठ पढ़ाने की मुद्रा में थे, इसलिए वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। परंतु जब उन्हें लगा कि सब बच्चे उनके पाठ में ध्यान मग्न हो गए, तब उन्होंने पाठ समझाने की मुद्रा अपनाई और अपनी आवाज़ को धीमा कर दिया। प्रश्न 4। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर। प्यारा कंचा। इस कहानी में कंचे के प्रति अप्पू के लगाव को दिखाया गया है, अतः इस कहानी को मैं प्यारा कंचा नाम देना चाहूँगा। भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दूसरा है, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उत्तर। 1। दांतों तले उंगली दबाई। भाव आश्चर्य। अर्थ आश्चर्यचकित होना। उस मीनार की सुंदरता देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। हैरान होना। उसे दौड़ता देख मैं हैरान रह गया। दूसरा, सांस रोके हुए। भाव है डरना, भय से कांपना। बाघ को देखते ही वह भय से कांपने लगा। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।